श्रीमन्नारायण नारायण नारायण ओम, नारायण 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 ओम। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण ओम, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण ओम। मेरे मित्रों, एक बार भागवत की कथा चल रही थी किसी गांव में। तो व्यासपीठ से श्री कृष्ण के चरित्र का वर्णन कर रहे थे। तो उसी गांव में एक बहुत गरीब बालक था, उसके माता पिता नहीं थे। तो सारे गांव वाले उसकी रोटी रोजी का इंतजाम कर दिया। तो सारे गांव की गाय वो चराने के लिए ले जाता था, उसके भोजन और उसके रहने का इंतजाम कर दिए, उसको कुछ पैसे भी दे देते थे। तो वो जब गाय लेके निकला, देखा कथा हो रही है, तो बोला चलो हम भी कथा सुन लेते हैं। उसके मन में प्रेरणा भगवान दिए कि हम भी कथा सुने। तो वो बालक जो है गाय को छोड़ दिया, वहीं गाय चरने लगी और वो कथा सुनने के लिए व्यासपीठ के पास बैठ करके, जहाँ सब बैठे थे वो भी बैठ करके कथा सुनने लगा। अब कथा जब सुनने लगा तो बोला चलो 2 ही 4 मिनट एक नज़र उधर। कथा चल रही थी। भगवान जब छोटे थे तो गाय चराने के लिए जाते थे। माँ रोका, बोले नहीं माँ, मैं ग्वालों के साथ गाय चराने के लिए जाऊंगा। तो सब गायों को लेकर के चराने के लिए जाते। माँ ने उनको एक पनही बनवा दिया। तो वर्णन कर रहे थे व्यासपीठ से कथाकार, कितने नाजुक शरीर, घुघराले बाल, और यानी कि गाय जब चराने जाते थे तो धूप में लथपथ हो जाते थे और माँ उनको पनही देती थी। वो पनही चुपचाप उतार करके पतरानी चले जाते थे। तो जब आते तो माँ उनको डांटती कि बेटा तुम ये पनही क्यों उतार दिया। तो बोले माँ देख, गाय हमारी और ब्राह्मण आराध्य देव हैं, मैं इनकी पूजा वंदना करता हूँ। भला बताओ, गाय बिना जूता के जाती हैं, मैं तो उनका दास, उनका सेवक हूँ, उनका सेवा करने के लिए जाता हूँ। तो भला बताओ मैं कैसे यानी कि पनही पहन करके जाऊँ। यशोदा माँ बड़ी आश्चर्य हो गई और यानी कि बोले बिना जूता के जाती हैं, मैं तो उनका दास, उनका सेवक हूँ, उनका सेवा करने के लिए जाता हूँ। तो भला बताओ मैं कैसे यानी कि पनही पहन करके जाऊँ। यशोदा माँ बड़ी आश्चर्य हो गई और यानी कि बोले नहीं बेटा तू जूता पहन के। बोले नहीं माँ, ये तो असंभव है, मैं ब्राह्मण और गाय का उपासक हूँ, वो हमारे इष्ट है, मैं उनकी पूजा करता हूँ। तो बोले जब जाते थे कन्हैया तो धूप में, चिलचिलाती धूप में लथपथ हो जाते थे, पसीने से तरबतर हो जाते थे, उनका पैर जलता रहता था, लेकिन वो सेवा करते रहते थे। ये कथा वो छोटा सा बालक सुना। देखिए, बुद्धिमान अपनी बुद्धि, अपना विवेक लगाने लगता है तो उसको ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती, लेकिन जो सहृदय हैं, जिनका हृदय सरल है, उनके दिल दिमाग में कथा बहुत जल्दी घर कर जाती है। तो हृदय पूर्वक लोग कथा नहीं सुनते, हृदय पूर्वक सुना और वो वहाँ से निकल पड़ा कि मैं वृंदावन जाऊंगा। चूँकि कथाकार कह रहे थे वृंदावन में जब गाय चराया जाया करते थे, तो वो वृंदावन की यात्रा शुरू कर दिया। जब वृंदावन पहुंचा तो लोगों से पूछने लगा कि भैया यहाँ श्री कृष्ण और बलराम का घर कौन है। तो लोगों ने समझा ये कोई पागल है। बोला आगे जाकर के पूछ लो, हमें पता नहीं। वो बालक गया तो देखा एक जगह बहुत गायें बंधी हुई थी और तो जो गौशाला के मालिक थे उनसे ही पूछ बैठा कि महाराज आपका वेशभूषा तो ब्राह्मण जैसे लग रहा है, बताइए कृष्णा का घर कहाँ है, बलराम का। बोले क्यों। बोले यार उनकी माता यशोदा जो है उनको गाय चराने के लिए भेज दिया करती हैं, चिलचिलाती धूप में उनके पाँव में छाले पड़ जाते, इतना सुखमोलक बालक, इतना कुमार बालक।
इसलिए मैं आया हूँ कि उनकी गाय मैं चराऊँ। तो पंडित जी समझ गए कि कोई पगला ही आया है। उनकी गायें जो थी गौशाला में देख रेख करने के लिए मुफ्त में एक लड़का मिल गया। बोले अच्छा ठीक है, आओ तुम ले जाना चराना। बोला हाँ, उनके बदले मैं चराऊँगा और यानी वो सेवा हमको दे दो। मेरे मित्रों, मेरे साथ बने रहिए, आगे की गाथा फिर कल जोड़ूंगा। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री राम।